एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार इस बार कैथल के धनौरी गांव में धन्ना भगत जयंती मनाने जा रही है। इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जींद में आज बीजेपी नेता सुभाष बराला ने इसे लेकर जानकारी दी। बराला ने बताया कि कैथल के धनौरी गांव में इसे लेकर कार्यक्रम मनाया जाएगा। 3 दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 21 तारीख से 23 तारीख तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 23 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सुभाष बराला के साथ इस दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सशक्त पार्टी है और बीजेपी को किसी भी तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम जो रखा है सरकारी स्तर पे मनाने का, उसकी तैयारी के लिए ये बैठक यहाँ पर रखी गई और ये तय हुआ है कि धन्ना भगत जी की जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम धनौरी गांव जो नरवाना विधानसभा में पड़ता है और कैथल जिले का गांव है, तो धनौरी गांव के अंदर ये जयंती का कार्यक्रम रखा गया। जयंती मनाई जाएगी। 21 तारीख को उनकी जयंती है। उस दिन हवनीयक भंडारा और शाम को धन्ना भगत जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें। हरियाणा की अलग अलग अनाज मंडियों की तरह यमुनानगर की अनाज मंडी में भी किसान सरसों की फसल लेकर इन दिनों पहुंच रहे हैं। सरसों खरीद का सरकारी मूल्य 5,450 रुपये रखा गया है और उसमें 8% तक नमी की मात्रा रखी गई है। अगर नमी इससे ज़्यादा होती है तो किसानों को अपनी फसल लेकर वापस जाना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आया है और बारिश हुई है, जिसके चलते सरसों में नमी की मात्रा बढ़ी है। किसानों को सरसों वापस ले जाने में ही कड़ी मशक्कत का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक किसान से एक दिन में 25 क्विंटल तक सरसों ही खरीदी जा रही है। इससे ज़्यादा सरसों लाने वाले किसानों को भी सरसों वापस ले जानी पड़ती है। इसी को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि नियम सरल होने चाहिए और किसानों के फायदे के लिए होने चाहिए, न कि नुकसान के लिए। वहीं मार्केटिंग बोर्ड के सचिव सरिता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ये नियम तय किए गए हैं, उसी के मुताबिक सरसों की खरीद हो रही है। एक दिन में एक किसान से 25 क्विंटल ही खरीदी हो रही है और वो भी उन्हीं किसानों की सरसों खरीदी जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है। सिंबल है और मैं समस्या मेरी ये है सबसे पहले कि वैसे कह रहे थे गेहूं और जीरी आप कम करके दूसरी फसलों पे आपको बढ़ावा देना चाहिए। अब ये अपना सरसों लेके आए हैं हम, 4 दिन तो हो गए हैं मंडी में। तो पहले हमने सुखाई है, सुखा के अंदर कट्टों में लगी है। परचेज आज शुरू हुई है सरसों की। हमें 1 हफ्ता हो गया कि यहाँ मंडी में मतलब जो तैयार करवा के फसल, पहले तो भगवान की तरफ से मौसम ही हमारा नहीं साथ दे रहा था। अब जब फसल लेके आए तो बिकने का कोई सिस्टम नहीं प्रॉपर है यहाँ पे। परेशानी तो सरकारी गाइडलाइन है जी। 24 क्विंटल कह रहे एक दिन में सिर्फ बेच सका। मान लो 25 क्विंटल 28 क्विंटल 30 होगी, उसको कहाँ लेके जाए। और जो लूज कट्टा रहेगा 23 क्विंटल 30 किलो 35 किलो होगी, वो 35 किलो नहीं ले रहे। जो 35 किलो फिर अपनी वापस लेके जाओ। तो क्या चाहते हो आप? कहते थे जी सरसों की खरीद 20 दिन पहले स्टार्ट होनी चाहिए थी, जब सरसों कट रही थी। अब गेहूं की कटाई का टाइम है क्या? सरसों इकट्ठी कर करके वैसे परेशान हो गए जी। 3 गेड़े मंडी में लगा लिए। पहले से सुखाने लाए, साफ करवाई, मशीन ने लगाई, घर ले गया। अब इसको फिर पोर्टल में कभी 24 की गाइडलाइन ला दें, कभी कुछ। 4-5 दिन से फिर रहे, आज खरीद चालू हुई है। जींद में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां सफीदो रोड पर जामनी गांव के पास 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी जींद से सफेदो की तरफ आ रही थी और दूसरी गाड़ी सफीदो से जींद की तरफ जा रही थी। इस दौरान पिल्लूखेड़ा के जामनी के पास ये दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। सामान्य अस्पताल जींद में अभी लगभग आधा 1 घंटा पहले जो है वो एक्सीडेंट्स के कुछ केसेस हमारे पास पहुंचे थे और ऐसा बताया जाता है कि सफीदो रोड पर जामनी के आसपास जो है 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें एक वैगनआर और एक इको बताई जाती है। एक गाड़ी में 5-4 लोग थे, एक गाड़ी में 7-8 लोग थे। कुल लगभग 12 के करीब जो केसेस हैं वो हमारे पास सामान्य अस्पताल में रिपोर्ट किए हैं और सभी का प्राथमिक उपचार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम के बहुचर्चित कासन गांव के चौहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल क्राइम यूनिट 31 को सूचना मिली थी कि योगेंद्र राघव उर्फ रिंकू गुरुग्राम के बार गुज्जर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है।
क्राइम ब्रांच ने आज सुबह इस इलाके में एक ट्रैप लगाया और जैसे ही सामने से आ रही एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार रिंकू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसीपी की माने तो दोनों तरफ से फायरिंग के बाद कासन गांव के चौहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये वारदात बीती 2 नवंबर दिवाली की रात की है, जब पूर्व सरपंच गोपाल का परिवार लक्ष्मी पूजन की तैयारियों में लगा था। इसी दौरान परिवार के अन्य लोग आतिशबाजी कर रहे थे और तभी आरोपी रिंकू अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ गोपाल के घर दाखिल हुआ और जो भी सामने आया उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस वारदात में 8 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों को गोलियां लगी थी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी और मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से 40 से ज्यादा गोलियों के खोल बरामद हुए थे। इसी सिलसिले में अब ये गिरफ्तारी की गई है। CIA 31 की टीम को सूचना मिली थी कि वो यहाँ पे आने वाला है, तो उसके संबंध में हमारी क्राइम टीम CIA 31 ने और CIA 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और 31 के इंस्पेक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में टीमों ने काम करते हुए नाकाबंदी की और एक I-20 गाड़ी में वो आने पर उसको रोकना चाहा तो उसमें मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके बाद उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एक और ब्रेक का यहाँ पर वक्त तो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ।